ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलमय मंगलीकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरहंतादि महा कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशन सातवां अधिकार परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी। संसार में सभी जीव लौकिक जीवन में तो सब जगह परीक्षा करते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में कोई भी परीक्षा नहीं करता, क्योंकि लौकिक प्रयोजन में परीक्षा इसलिए करते हैं कि वहाँ उनको नुकसान हो जाएगा अगर ध्यान नहीं दिया। इस बात का डर रहता है, भय रहता है। तो वहाँ पे एक कपड़ा भी लेने जाएंगे, एक मटकी भी लेने जाएंगे तो देखेंगे, चेक करेंगे। लेकिन धर्म के क्षेत्र में लोग बिल्कुल विचार नहीं करते। इसका कारण क्या है? जब मनुष्य हर जगह विचारशील है, हर काम में विचार करता है, चाहे व्यापार करे, चाहे शादी करे, चाहे बच्चों को स्कूल में पढ़ाए, चाहे समाज का काम करे, कहीं भी कुछ करता है, नौकरी करे, बच्चों की शादी करे, बच्चों की पढ़ाई के बारे में क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा विषय सही रहेगा, सब जगह विचार करता है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में कोई भी मनुष्य विचार नहीं करता और धर्म सब करते हैं। अब इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जब मनुष्य विचारशील है, सब जगह विचार करता है, तो वो धर्म के क्षेत्र में विचार क्यों नहीं करता? इसका कारण क्या है? इसका बहुत सरल कारण है और एकमात्र कारण है। हर जगह जीव को, बच्चों को अगर गलत स्कूल में पढ़ाया तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। अगर गलत चीज़ बाजार से लेके आ गए तो पैसा खराब चला जाएगा। गलत सब्जी लेके आ गए तो पैसा खराब चला जाएगा। अगर गलत पत्नी मिल गई तो जीवन खराब हो जाएगा, है ना। अगर अपन ने गलत ढंग से व्यापार किया तो नुकसान खा जाएंगे। इसलिए हर जगह विचार करता है। धर्म के क्षेत्र में इसलिए विचार नहीं करता कि यहाँ कुछ नुकसान हो जाएगा अगर गलत धर्म कर लिया। ये बात उसे समझ में नहीं है, क्योंकि उसको एक माइंड सेट है कि धर्म तो करते रहो, सब अच्छा ही होता है। नहीं समझ में? भगवान की पूजा करो, बुरा क्या होगा? स्वाध्याय करो, बुरा क्या होगा? गृहस्थी संयम वालों को अच्छा ही होगा ना, हल में है ना। लेकिन तुमने अच्छे का अर्थ क्या निकाला है वो तुम्हें पता नहीं है। धर्म है संसार से मुक्त होने का उपाय, धर्म है मोह के नाश का उपाय, धर्म है चार गतियों की भ्रमणा से छूटने का उपाय, धर्म है समस्त दुखों से छूटने का उपाय। लेकिन हमने कभी धर्म का ये अर्थ नहीं किया। हमने धर्म का सीधा अर्थ किया है, धर्म करते रहो, जैसे बने मंदिर जाओ, पूजा करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, तीर्थों पे जाओ, त्याग व्रत करो, जितना बन सके जी अपन तो उतना कर लेते हैं।
कि वो तो ठीक है, जितना बने उतना कर लेते हो, करते काहे के लिए हो? अब वो जो करता काहे के लिए है, वो जब आप सुनोगे तो आपकी जमीन खिसकेगी। वो करता है संसार के लिए, संसार के नाश के लिए नहीं करता। संसार में सही तरीके से रहूं, पाप का उदय नहीं आए, सुख संपत्ति चलती रहे, इसके लिए धर्म करता है। अब जब वो इसके लिए धर्म करता है, और धर्म का मतलब ये है ही नहीं, तो धर्म सच्चा हो कैसे जाएगा? क्योंकि धर्म तो इसका नाश करने का उपाय है। धर्म से पैसा नहीं आता, धर्म से तो पैसे का नाश होता है। धर्म से पुण्य नहीं बनता, धर्म से तो पुण्य का नाश होता है। धर्म से परिग्रह नहीं मिलता, धर्म से परिग्रह छूटता है। धर्म से पत्नी नहीं मिलती, धर्म से पत्नी छूटती है। धर्म से बच्चे नहीं मिलते, धर्म से छूटते हैं। और हमने इनका अर्थ क्या कर लिया कि मिलते हैं। अब मिलते हैं तो भाई सबको मिलते हैं, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, पारसी भी, ईसाई भी, जैन भी, दिगंबर, श्वेतांबर, बीसपंथी, सबके सब लगे। उनसे पूछो तुम क्यों लगे हो? अरे जी, मंदिर जाने में कुछ तो फायदा होता होगा, घाटा तो नहीं हो सकता ना। सही बात है। अब तुम्हारी फायदे की परिभाषा क्या है, पहले वो बताओ। इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, कुछ नहीं आता तो भी मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, चावल चढ़ाते हैं, भक्ति करते हैं, परिक्रमा। उनसे पूछो क्यों कर रहे हैं ये सब? अगर उनमें से एक आदमी कह दे मोक्ष के लिए कर रहे, तो नाम फेर देना। बोल भले ही दे, बोलने की कोई कीमत नहीं, अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। अंदर तो उसको ये भी नहीं पता कि ये कर क्यों रहे हैं। देखो भैया, ये श्रद्धा जब तक हमारा बना रहेगा, हम कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। देखो, सबसे प्रथम बात समझ लो, गहराई से समझ लो, जो सच्चा सुखी होने का उपाय है वो उपाय झूठा लगता है, और जो सुखी होने का उपाय बिल्कुल नहीं है वो उपाय सच्चा लगता है। इसका नाम मिथ्या दर्शन है। देवेंद्र जी परिभाषा बोलो, मिथ्या दर्शन की नई परिभाषा बताई, बोलो क्या परिभाषा? जो उपाय करते हैं उसे अच्छा मानते हैं। हाँ, जो उपाय नहीं है उसको, हाँ, जो भाव करते हैं, जो हमारे करते हैं, जो उसमें सुख नहीं है हमारे को सुख मानते हैं। हाँ, उसमें सुख नहीं है उसको बराबर। बोलो बोलो। हाँ, हाँ, अरे फिर से बोलता हूँ, जो सुखी होने का उपाय सच्चा है उसे झूठा मानता है, और जो उपाय झूठा है उसे सच्चा मानता है। इसका नाम मिथ्या दर्शन है। अब इसका बताने का विश्लेषण तो नहीं करना पड़ेगा ना कि क्या मतलब है इसका। स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, ये सब सुखी होने के उपाय झूठे हैं। 100% झूठे हैं, 1% नहीं। संसार में कोई भी सुखी हो पाया? अरे हो पाया? चलो हो तो नहीं पाया, हो सकता है। इतिहास में तो कोई कह के नहीं गया कि हम संसार में सुखी हो गए थे। तीर्थंकर नहीं कह पाए, चक्रवर्ती नहीं कह पाए। अरे छोड़ो, तीर्थंकर चक्रवर्ती तो तुमने नहीं देखे। जितने बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारी, राष्ट्रपति, कमिश्नर दुनिया भर के, इनसे पूछो रिटायर होने के बाद सुखी हो गए? इतने बड़े पद पे रह लिया तुम, अब तो सुखी हो? तो बगीचे में घास काटता फिर रहा है कि क्या कर रहे हो? पूर्व कमिश्नर, अभी चस्का गया नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री, घर के पहले तो घर के सामने बोर्ड लगा रखा था कमिश्नर, फिर वो हट गया, रिटायर हो तो क्या लगा देता है? पूर्व कमिश्नर। ओ, अब पूर्व माने समझते हो
पहले थे, अब कुछ नहीं है। अब तो माली का काम करता है। उससे पूछो क्यों, आप तो कमिश्नर थे। कहता भैया थे, अब तो टाइम काटते हैं। भले ही किसी से ईगो के कारण कहे चाहे नहीं कहे, इस संसार में कौन सुखी हुआ है? सिकंदर ने कितने उपाय करे सुखी होने के। चलो तुमने सिकंदर भी नहीं देखा, तुमने माइकल जैक्सन तो देखा है, तुमसे भी छोटा था, तुमसे भी कम उम्र का था और वर्ल्ड लेवल का आदमी था। उसके सामने पीएम कुछ नहीं है, पता है आपको? इतनी ख्याति थी उसकी। उसके लिए आदमी जान देने को तैयार था। उसकी एक झलक पाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार था। जिसने अपनी निगरानी में 50 डॉक्टर घर में परमानेंट रख रखे थे। समझ में आया? और ऐसे आदमी रख रखे थे कि अगर मेरी किडनी खराब हो तो तुरंत दे देना, माने मैचिंग करा के रख रखे थे। ब्लड ग्रुप वाले रख रखे थे। हजारों प्रकार के इंजेक्शन लगवाता था कि कोई शरीर में बीमारी नहीं पनपनी चाहिए। बड़े से बड़े उपाय जो जगत में जीव समझाते थे, बताते थे, वो करवाता था। साउथ अफ्रीकन था, काला था, तो कालापन पसंद नहीं था तो पूरी स्किन ही चेंज करा दी, गोरा हो गया। माँ बाप बदल दिए, काले माँ बाप पसंद नहीं। क्या हुआ? हो गया सुखी। कहते हैं कि जितनी दर्दनाक मौत उसकी हुई दुनिया में, उतनी दर्दनाक मौत की जो लो सोचो। तुम कहते हो पैसा तुम्हें सुखी कर देगा, तुम्हें डॉक्टर बचा लेंगे, तुम्हें तुम्हारे बच्चे सुखी कर देंगे। किस आधार पर कर देंगे? पहले आधार बताओ। बच्चे सेवा के नाम पे क्या कर सकते हैं बताओ? तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हें अस्पताल ले जा सकते हैं। डॉक्टर जो खर्चा बोले वो खर्चा कर सकते, और तो नहीं कुछ कर सकते। तो तुम अगर इस बात को समझते हो तो माइकल जैक्सन जैसे लोगों के पास किस बात की कमी थी, जिनने डॉक्टर ही पहले रख ली है। अभी वो 62 साल की उम्र में राकेश झुनझुनवाला चले गए। शेयर मार्केट का किंग, शेयर मार्केट का किंग था, किंग, जिसका माइंड हवा के माफिक चलता था, कंप्यूटर से तेज। जैसे कहते ना, मैं उड़ती चिड़िया के पढ़ कर लेता हूँ मैं, है कहावत है। वो ऐसा दिमागदार था। 10 सालों में, 10-15 सालों में उसने जितना पैसा कमाया कोई नहीं कमा सकता। और माइंड से कुछ नहीं, सिर्फ शेयर मार्केट। उसको ऐसा था कि उसका दिमाग चलता था कि एक शेयर बिकेगा, इतने रुपए जाएगा। समझ में आया? पहले बता देता था ये जाएगा। और उसका स्टॉक वो कर लेता था बहुत बड़े लेवल पे। हाँ, और फिर बेचता था। और 65 साल की उम्र में चला गया। सुखी हो गया। कितना सुखी हो गया? हाँ। अभी आपको ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम्हें ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि इतने बड़े बड़े उपाय झूठे निकल गए, हवा निकल गई, उतने बड़े बड़े उपायों की। और ये हमारे छोटे छोटे उपाय, हम इनके भरोसे जी रहे हैं। समुद्र में तूफान आया और बड़े बड़े जहाज डूब गए और तुम छोटी सी नाव में सोच रहे हम बच जाएंगे। वाह, बहुत दिमाग है तुम्हारे अंदर। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये जीव मिथ्या दर्शन के कारण जो उपाय सच्चे हैं, जो उपाय सच्चा है, सच्चे हैं नहीं कह रहा हूँ, सच्चा है कह रहा हूँ। क्यों? सुखी होने का उपाय एक ही है, इसलिए सच्चा। और दुखी होने के उपाय बहुत सारे हैं। कितने सारे हैं? कितने हैं? दुख कितनी जगह से मिल रहा तुम्हें? एक जगह से, चारों तरफ से है, चारों तरफ से। लेकिन उसका सूत्र एक ही है, मोह। जैसे चुंबक होती ना, चुंबक, तो चुंबक क्या है?
कि चारों तरफ से लोहा खींचती है, एक तरफ से खींचती है कि चारों तरफ से, कहीं से आएगा लोहा खींच लेगी, है ना। ऐसे ही मोह चारों तरफ से दुख खींचता है। मोह माने दुख को खींचने वाली चुंबक। संसार में जहाँ जितना दुख है मोह खींचता है, कहता है इसको करो दुखी। इसलिए बच्चों से आकुलता मिलती है, पत्नी से आकुलता मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती। संयोगों से कौन सा सुख मिलता है, फिर भी मज़ा देखो तुम, ये है मोह का मज़ा, ये है मिथ्या। 60 साल की उम्र में भी, 60 साल की उम्र मतलब 15 साल घटा दो, 45 साल की उम्र के एक्सपीरियंस में ये एक्सपीरियंस नहीं ले पाया कि ये सुखी होने का उपाय नहीं। 60 साल के तो होने वाले हो ना, कोई 54 का है, कोई 55 का है, कोई 52 का है, तो इतने दिन में ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि यार मैं सुखी हुआ भी हूँ कि नहीं हुआ हूँ। ज्यों की त्यों आकुलता, कसाय कई गुनी हो गई, स्थितियाँ बिगड़ती चली जा रही। ओहो कितना दुख है, और फिर भी अंदर मन कहता है कोई बात नहीं, ये उपाय झूठा हो गया, अभी और आगे कर, अभी आगे कर, आगे कर, आगे कर। इसलिए देखो टोडामल जी साहब समझाते हैं कि ये जीव परीक्षा क्यों नहीं करता, धर्म की परीक्षा क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते। पकड़ में आ गई। हम परीक्षा क्यों नहीं करते, इसीलिए नहीं करते क्योंकि हमें यहाँ पे कोई प्रयोजन भाषित नहीं, हमें तो बस यहाँ पे। इसलिए देखो धर्म में अंधी भक्ति, भेड़ चाल बहुत चलती है, और क्षेत्रों में चले चाहे नहीं चले। जैसे भी तुम लोग ऐसे दीपक की आरती करते ना, और कोई कहते हैं ऐसी करो, इसमें ज़्यादा पुण्य बनता है, ऐसी करने। कोई कहता है चावल जो है पीले चढ़ाओ, अच्छे कलर्ड केसरिया, भगवान ज़्यादा भक्ति बढ़िया होती तो पीले चढ़ाने लगे। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि यहाँ उसे कोई लेना देना नहीं है किसी भी रूप में कुछ। उसको तो सीधी सी बात है, जैसा बता दो जी वो कर दे। आदमी बीमार है, दुखी है, जैसा बता दो जी वैसा कर लेंगे। ख्याल में है ना, डॉक्टर जैसी कहते हैं, ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में जैसा कह दो जी हम तो वैसा कर लेंगे। तो ये टोडामल जी साहब कहते हैं तुम धर्म के क्षेत्र में बुद्धू इसलिए हो कि तुम यहाँ परीक्षा करने को राजी नहीं हो। जो जैसा कहता है वैसा करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें धर्म सुखी होने का उपाय दिखता नहीं। वे उपाय तो झूठे हैं, वो तो मैंने बता ही दिया। और वे अनुभव में आ रहे हैं कि झूठे हैं? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे। लेकिन श्रद्धान कहता है कि वो हमारी गलती से दुखी हूँ मैं। श्रद्धान कहता है तो यही उपाय सुखी होने का, लेकिन वो क्या मेरे पास पैसा कम है ना, मैं उतना पैसा कमा लेता तो फिर तो मजे ही मजे थे। अच्छा सच बोलो अरविंद जी, ऐसा नहीं। वो हम बाकी तो सब ठीक है भाई, शरीर में जरा सी तकलीफ है, बाकी तो एकदम चंगा है जी, सब कुछ बढ़िया है। किसे बढ़िया कहते? क्या आधार है तुम्हारा बढ़िया कहने का? कभी सोचो, विचार करो। मैं तो संसार में सबको देखता हूँ, खूब विचार करता हूँ। अब कई माँ बाप सीधे होते हैं, सीधे समझ गए ना, क्रूर नहीं होते, हिटलर टाइप के नहीं होते, बेचारे सज्जन होते हैं। तो क्या होता है, ऐसे माँ बाप का बच्चे शोषण करने लगते हैं। ये समझ में आया? मतलब शोषण समझ गए ना तुम? कुछ नहीं, बेचारा बाप कर करके मर गया, दुनिया भर का जोड़ा करा, पढ़ाया लिखाया, है ना। अब बस वो हिटलर नहीं था, सीधा साधा आदमी था, तुम्हारे हिस्से का तुम्हें दे दिया, तुम्हारे हिस्से का तुम्हें दे दिया। कोई इज्जत नहीं करते उसको दो कौड़ी का समझते हो। और जबकि ये बात पता नहीं है, अगर तुम्हारे बाप नहीं होता ना तो तुम दो कौड़ी के नहीं कर सकते थे कुछ भी, तुम्हारी औकात नहीं कुछ करने की अपने दम पे। देखे तुमने लोग
ये आजकल के बच्चे बड़ी बड़ी जॉब में चले आते हैं, बड़े बड़े माँ बाप ये सोचते हो कि जॉब में जाने के पहले जो तुम्हारा बेस था वो कैसे बना। अब तो लाखों का, फिर तो लाखों का होगा, करोड़ों का होगा, उसके पहले तो बता। पागल बन रहा है, करोड़ों का पैकेज बता रहा है, और वो जो तेरी 10वीं की 12वीं से और 15वीं तक जो फीस भरता रहा वो कौन था? है तेरे सारे सुख दुख, तेरी व्यवस्थाएं A to Z, वो कौन था? ये समझ में आया ना? तो कई लोग कहते माँ बाप सीधे नहीं हो, तो सीधे क्या जरूरी हर आदमी हिटलर हो? अरे हर आदमी की प्रकृति अपनी अपनी होती है, कोई सीधा होता है, नहीं आता भैया गुस्सा किसी को, अपनी अपनी नेचर है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपन उसका शोषण करने लगे। तो सारे संसार की दशा देखो, तुम जगत का स्वरूप देखो, तो इससे निर्णय बने अंदर से कि यार मुझे आत्मा को जानना है, क्योंकि ये सब उपाय झूठे हैं। मेरे अनुभव में भी रोज आते हैं कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही करते करते ये पर्याय पलट जाएगी और मैं ऐसे ही कैसा रह जाऊँ। पकड़ में आ रहा क्या कहना चाहता हूँ? समझ में आ रही अरविंद जी बात? बहुत गहराई से विचार करो। अब दूसरा बात, आत्मज्ञान सच्चा उपाय है, सो वो सच्चा नहीं लगता है। अगर आत्मज्ञान, आत्मानुभव सुखी होने का सच्चा उपाय लगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम आत्मानुभव करने के लिए नहीं बैठोगे? ऐसे कैसे हो सकता है तुम्हारा मन नहीं लगे? रमेश जी बताओ, दुकान में मन लगता है ना? क्यों लगता है? क्यों लगता है? अरविंद जी फैक्ट्री में मन लगता है ना? क्यों लगता है? मेरा प्रश्न है, क्यों लगता है? जबकि आज तक तुम कोई सुखी नहीं हुए उससे, फिर भी मन क्यों लगता है? बच्चा पढ़ रहा है रात और दिन, रात में आके फोड़ रहा है, क्यों फोड़ रहा है? वे किताबें पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि उसे वो उपाय सच्चा लगता है। और हम लोग आधा घंटा आत्मा का ध्यान नहीं करते, एकांत में नहीं बैठते, गहरा तत्व विचार नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? अब देखो, मिथ्या दर्शन की सिद्धि करनी हो गई ना, इससे तुम्हें कोई पूछता है कि मिथ्या दर्शन क्या होता है? ये होता है मिथ्या दर्शन। आत्मज्ञान का उपाय जिसे सच्चा नहीं लगता एक, और उपाय करता नहीं दो। मैंने उपाय नहीं करता तो वो सच्चा नहीं लगता, इस बात का रिजल्ट है। अंतर समझ में आया? पकड़ में आई बात? सच्चा लगे और उपाय नहीं करे, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं। अरे दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जिसे बीमारी हो और दवाई पता हो और वो दवाई ना खाए? है कोई पूरक? वो दवाई जेब में ही रखी है, कहीं लेने भी नहीं जानी है। कोई है? तुरंत खाओगे कि नहीं खाओगे? तो जब अगर तुम्हें ये सच्चा श्रद्धान हो जाए कि आत्मानुभव ही सम्यक दर्शन ही सुखी होने का सच्चा उपाय है, तत्व विचार करना ही सुखी होने का सच्चा उपाय है, और वो उपाय तुम ना करो, ऐसा हो सकता है? तो वो उपाय नहीं करते, इसका मतलब वो श्रद्धान नहीं है, इसका मतलब मिथ्या दर्शन है। देखो समझो मेरी बात, पंकज जी ध्यान से। हम जे ऊपर ऊपर बोलते हैं कि हमें आत्मा का ध्यान करना है, सम्यक दर्शन करना है, अरे भाई साहब धर्म ही सच्चा है, कुछ नहीं रखा सच्चा, ये सब हम ऊपर ऊपर वो जो पाप का उदय बीच बीच में चलता रहता है ना, उसके कारण बोलते रहते हैं। मास्टर जी पकड़ना ध्यान से, ये जो हम बोलते हैं, ये हम जो बीच में जो मनुष्य पर्याय है ना, इसमें क्या है कि बड़ी स्थिति खराब है। कभी शरीर दुख रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो अपन ने धर्म तो पढ़ ही रखा है, अपन के मुंह से निकलता है अरे भैया। अब जैसे तो मैं कहते ना, हे राम बचा ले, हे महावीर, हे भगवान, तो ये भगवान याद आ रहे, तो उसे कोई भगवान से प्रेम है क्या? है
जब बिल्कुल कमर टूटी जा रही हो, भगवान को याद कर रहा, तो सही पूछो वो भगवान को याद कर रहा कि कमर के दर्द के कारण, कमर के दर्द के कारण कुछ नहीं सोचता तो कहता है भगवान तू कहीं हो तो यार ठीक कर दे, वो इतनी सी बात, और कोई बात नहीं है। जब बीमार पड़ता है आदमी, हे भगवान बचा ले, एक बार बचा ले बस, जबकि उसे वो तो पता नहीं कि भगवान भगवान होता है, कहाँ कौन बचा रहा, लेकिन एक मन में क्या आशा तो जगानी पड़ेगी ना, कुछ तो सहारा खोजना पड़ेगा ना। जैसे आदमी के खुद के बच्चे नहीं होते तो भतीजों से प्रेम करने लगता है, और भतीजे भी नहीं हो तो पड़ोसी से प्रेम करने लगता है, कहीं तो अपना खूंटा टिकाएगा कि नहीं टिकाएगा, है? तो बे उपाय बिल्कुल झूठे हैं। तो अब ये अपन जो बोलते हैं अरे जी धर्म सच्चा है, फलाना सभ्य सत्य, ये सब आप पुण्य पाप के उदय में जो थोड़ी प्रतिकूलता साथ में चलती रहती है इसीलिए करते हो। अगर अभी तुम्हारा एकदम टंच निरोगी शरीर हो जाए, किसी भी प्रकार का कोई रोग ना हो और पैसा की बरसात होने लग जाए, ख्याल में ना कोठियों पे कोठियाँ बनने लग जाए, तुम स्वाध्याय में आना छोड़ दो। कल जैन साहब बता रहे थे कोई आदमी का, तो उसने सब छोड़ दिया, क्या करे? भगवान के पास तब तक जाता है आदमी जब तक उसे भगवान की जरूरत महसूस होती है। नहीं समझ में आया? देखो दो तरह के लोग हैं दुनिया में। पहले तरह के वे लोग हैं जो भगवान के पास इसलिए जाते हैं कि भगवान मेरी बिगड़ी बना दे। क्या रमेश जी क्या के लिए आते हैं? मेरी बिगड़ी बना दे। और दूसरे तरह के वे लोग हैं इसलिए जाते हैं कि भगवान जो मेरी बनी हुई है वो बनी रहे, बिगड़े नहीं। समझ में आया ना? बस दो धंधे चल रहे हैं, कौन से? एक बिगड़ी बना दे और एक जो बनी है ये बिगड़ी है, बिगड़े नहीं। तीसरी तरह का आदमी मंदिरों में मिलना बहुत मुश्किल है। दो ही में निपट जाते सारी दुनिया। तीसरा आदमी खोजना बहुत मुश्किल है। ये मोक्ष बड़े हल्ला मचाते, हम तीसरे आदमी हैं। ये क्या सोचते हैं? हम तीसरे आदमी हैं। भ्रम मत पालो, भूल के भी भ्रम मत पालो। अंदर जाके देखो, वही वासनाएं हैं, वही सब सिस्टम है, वही सब चाहिए जो दुनिया को चाहिए, बस तुम थोड़ा छान छान के लेना चाहते। नहीं समझ में आया? पकड़ में आ रही? मैं क्या कह रहा है? सुख बुद्धि वही है। पानी तो पीना है ठंडा ही, लेकिन छान के दे दो जी। एक अभी एक केस मेरे को सुना, वे पेप्सी कोको कोला छान के पीती सच बता रहा हूँ मैं, मतलब मुझे इतना हंसी आ गई। मेरे बोले ने पानी छानने का, छान के पीने का नियम ले रखा है। अब वो नियम के हिसाब से उन्हें ये तो नहीं ले रखा है कोको कोला नहीं पीऊँगा, जो भी पीऊँगा छान के पीऊँगा। ख्याल में है ना? तो वे कोको कोला वगैरह बिस्लरी वगैरह छान के पी जाते हैं। समझ में है कि नहीं है? वैसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, मोक्ष इस टाइप के लोग समझ चाहिए, वही सब है, लेकिन भगवान से डायरेक्ट नहीं मांगेंगे, थोड़ा इनडायरेक्ट वाला। जो टोटामल जी साहब ने लिखा ना, अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि, ये उस लाइन पे चलते हैं। नहीं समझ आए? सब वही, सब पंच कल्याणक, वही रंगारंग, वही इंद्र बनना है, सब करना है, ये करना है, वो सब करना है, राजा बनना है, सब करना है। दान भी पैसा आए इसके लिए देना है। मैंने कल बोला था ना परसों के प्रवचन में कि तुम गहराई पे जाके देखो, तुम मंदिर में जो दान देते हो वो काय के लिए देते हो, एक बार। दूसरा मैंने पॉइंट बोला था कि तुम ये बताओ, तुम जो मंदिर में दान देते हो उससे तुम्हारा व्यापार चलता है कि तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा व्यापार चलता है? पैसा काय से आता है? काय से आता है? जो 10 रुपये गुल्लक में डाल जाते हो रोज, उससे आता है कि वहाँ पे जाके जो सुबह मेहनत करते उससे आता है? काय से आता है?
जवाब दो सेठ जी, जवाब। रमेश जी गुल्लक में डालते हो 10 रुपये? हाँ डालते कभी कभी, इकट्ठे भी दे देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो काय के लिए देवेंद्र जी सही बताओ, काय के लिए डाले? क्या बात सोच के क्या था तुम्हारे मन में पता है? सब अंदर खाने वही, सब वही चक्कर है। अपन भले ही कहते नहीं नहीं हमारे अंदर ऐसी बात, हर चोर को लगता है वो ईमानदार है। ख्याल में आदमी को क्या लगता है नहीं नहीं हमारे ऐसे कोई, हमारे ऐसा थोड़ी है। अरे भैया अंदर जाके देखो सब वहीं के वहीं चीज़ें भरी पड़ी। क्या आपको कैसे पता कि तेरी प्रवृत्ति बताती है कि वही है? प्रवृत्ति समझ गए ना? प्रवृत्ति समझ गए? तेरी प्रवृत्ति बताती है कि तू वही है। प्रवृत्ति माने टोडामल जी साहब ने लिखा है सब कि आप कैसे कहते हो कि हम मिथ्या दृष्टि हैं, तो टोडामल जी साहब ने लगा तेरी प्रवृत्ति बताती है कि तू मिथ्या दृष्टि है। ऐसी तुम्हारी जो स्थिति है वो दिखाती है कि तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। और बोलते बहुत जोर से हो कि चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन चाहिए हो और एकांत में तत्व विचार में मन नहीं लगे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए तो मैं कहता हूँ जब 100 आदमी बोलते हैं, 1000 आदमी बोलते हैं, लाख आदमी बोलते हैं कि हमें सम्यक दर्शन चाहिए, तब उसमें से एक की सोचना कि एक आध हो सकता है। 99,000 का तो कोई मतलब ही नहीं है। वे तो देखा देखी कह रहे हैं। पूछूं सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? रमेश जी बताओ। अब बहुत दिन में मिले तुम इसलिए पूछ रहे हो, अभी तो तुम माल कमाने में लगे थे। बताओ सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं? देखो सोचते, अभी सोचते, और अभी तुम रमेश जी को कहीं भी पता कर लेना, ये खुद सीना ठोके हम पक्के मोक्ष हैं जी। ऐसे मत समझना उस्मानपुर से साधना चल रही है हमारी और भिंड से चल रही है, समझ में आया ना? देवेंद्र जी कब से मोक्षु हो? 50-20 साल तो हो गए होंगे। कब से हो पंकज जी मोक्षु? जब से सुमित जी मिले थे हथौली में, जब से है कि नहीं? और मास्टर जी तो विकाटपोट मोक्षु, समझ तो गुरुदेव के साथ भी गए, मतलब गुरुदेव को भी देखो। अब हृदय पे हाथ रख के देखो कि हम कैसे मोक्षु हैं। 6 द्रव्य 7 तत्व 8 कर्म 9 पदार्थ 10 धर्म 4 अभाव निमित्त उपादान, और क्या बच रहा है? लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, अगुरु लघुत्व गुण किसे कहते हैं, अस्तित्व गुण किसे कहते हैं, प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं, प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म भाव कर्म कितने प्रकार के होते हैं, समझ में आया? तत्व कितने प्रकार के होते हैं, द्रव्य आश्रव कितने प्रकार के होते हैं, इस सब की जानकारी सच्चे देव शास्त्रों की परिभाषाएं, ये जानकारी समझ में आए ना? और महाराजों से 4 फीट की दूरी, इसको मोक्षु समझते हैं। ये मोक्षु होने का लक्षण है। इसमें मोक्ष का अभिलाषी कहाँ है? ये तो तर्क से युक्तियों से तुम्हें ये धर्म जम गया। कैसे जम गया? तर्क युक्तियों। अब एक महाराज मोबाइल लेके घूम रहे और हमने बताया कि जी काय के महाराज, तुम्हें जम गई बात। ठीक कह रहे यार, ये कैसा महाराज है मोबाइल लेके घूम रहा, और तुम उस महाराज से दूर हट गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी तुम मोक्ष मार्गी हो गए। अंतर समझ में आया कि ये तो बहुत सरल बात है ना। आसाराम को मान के चलो 1 करोड़ जनता मानती थी उदाहरण, और उसके कारनामे पकड़े गए तो 50 लाख ने छोड़ दिया उसे मानना, तो वे सच्चे धर्मात्मा हो गए क्या? जिनने मानना छोड़ दिया। कोई और की तलाश करेंगे, कोई दूसरा आसाराम देखेंगे, उसमें क्या है? तुमने वहां के छोड़ दिए, तो तुम यहाँ के पंडितों के पीछे पड़ गए। यहाँ के कोई त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी मिल जाते तो उनको भगवान मानने लगते। और क्या है तुम्हारा? क्या बदला? तुम्हारे अंदर क्या बदल गया?
इसलिए मैं कहता हूँ अभी मुमुक्षुओं का सर्टिफिकेट अगर बांटने बैठूं तो ये समझ में नहीं आएगा दूं किसे। खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ये मुमुक्षु शब्द का अर्थ समझते हो कभी? क्या होता मुमुक्षु माने बताना। मुमुक्षु का अर्थ क्या होता है रमेश जी? मुमुक्षु हो ना, क्या अर्थ होता है मुमुक्षु का? जैन साहब कह रहे मोक्ष की इच्छा रखने वाला, आप बताओ। यही इच्छा तो कर रहे हो। हम तो जितनी पूछ रहे उतनी बताओ। मोक्ष माने क्या? मोक्ष मार्ग चलना, आप बताओ। मोक्ष आप बताओ। मास्टर जी आप बताओ, मोक्ष माने क्या? अपने में जो अपनापन करे, बराबर, बहुत अच्छा। आप बताओ सीमा जी, मोक्ष हो कि नहीं? पहले बताओ। नहीं हो कि नहीं? अरे कुछ तो बताओ। बताती नहीं। आप बताओ सुनीता जी, मोक्ष हो कि नहीं? कोई कुछ कह ही नहीं रहा। बताओ। वैसे कहते हम सब मोक्ष है। मोक्ष माने पता क्या होता है? अब मेरी परिभाषा सुनो। जिसे मोक्ष के अलावा कुछ नहीं चाहिए, जिसे मोक्ष माने आत्मा, जिसे अपनी आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, उसका नाम मोक्ष है। अब अपने अपनी परिभाषा अपने अपने पे घटित कर लो, और अगर हो तो फिर कल से कहना कि मुमुक्षु है, और नहीं हो तो बिल्कुल कल से कहना जी हमें नहीं पता हम जी क्या है, माफ़ करो। हम जब हो जाएंगे तब बताएंगे। ख्याल में आए जैन साहब? बहुत खतरनाक है। मुमुक्षु बनना बहुत सरल है, मुमुक्षु होना बहुत कठिन है। देवेन जी खतरनाक है मामला। हम महराज वाले हैं जी। क्या करते हो महराज वाले? वो महराजों के पास जा गए, पीछे ऊपर रखवा ली, सब महराज वाले। समझ में आ गई भाई? ये इस तरीके हम मुँह पट्टी वाले हैं, मुँह पे पट्टी लगा दी, मुँह पट्टी वाले हो। हटा दो तो हम बिना पट्टी वाले हैं। हम बीजपंथी हैं जी, चंदन लगा दिया, हटा दो तो हम दिगंबर हैं। ये तुम्हारे खेल खिलौने जैसे तो धर्म है जैन साहब। और ये चंदन लगाई, चंदन, अरे तो जिनमें नहीं लगा था उनके ही ढंग से कर लेते। छोड़ो चंदन वालों को, है, लेकिन जिसमें चंदन लगा होगा उसका चंदन हटा के दर्शन करने में जो मजा है। हम एक बार वहाँ गए, कहाँ गए थे? सम्मेशिखर। और सम्मेशिखर से हम 8-10 दोस्त थे, जैसे जयपुर पढ़ते थे, दिवाली के टाइम पे गए तो वहाँ चले गए पावापुर। तो पावापुर में पहुँचे अरविंद जी, रात को पहुँचे होंगे हम, शाम को 7-8 बजे, 8-9 बजे पहुँचे तो देखा भैया बहुत जनता, बहुत भीड़, और एकदम बालकनी सब में आदमी, सब जगह आदमी, बिल्कुल गैलरी फैली, सब आदमी भरा बिल्कुल। हम तो दोस्त थे, लड़के थे, हमें कोई ज़्यादा समस्या थी नहीं। अब हमने कहा यार बहुत ज़्यादा जनता है, अपन तो कहीं ऐसे जगह बना के यहीं बैठ जाते हैं, देखेंगे अब जो है, और सो जाते, थक गए थे, सोते देखेंगे सो देखा कि भैया तो सबके सब 10 बजे से नहाने लगे, रात के 11 बजे से नहाने लगे, 12 बजे से बाल्टियाँ नहाना धोने। क्या हो रहा है भैया, कितनी रात को कौन नहा? बोले सुबह की तैयारी चल रही है। समझ में आ गए ना? और रात को ही नहा धो के बैठ गए, नहा धो के सो गए लोग, तो सुबह उठ के सीधे चले जाए। सच बता रहा हूँ मैं, नहा धो के सो गए सुबह। और भैया 3 बजे से जो भागना चालू किया जनता ने, मैं बड़ा सोचूं कि यार क्या इतनी रात को, वो पास में ही था क्योंकि वो दूर तो था नहीं, वो इतना क्यों भाग रहा है? बोले भैया 6 बजे के बाद चंदन लग जाए, इसलिए पहले भागो। चंदन के बिना चाहिए तो 4 बजे दिगंबरों को पहले भागना पड़ता है। कहने मेरा ओए भागे, मेरे दोस्त थे, खले जल्दी ना। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा।
तो चंदन लग जाएगा तब जाऊँगा। तो हमारे दोस्त वगैरह हम तो सो गए शांति, जब सब भग गई जनता उठे नहाए धोए शांति से गए तो देखा चंदन लगा था। हम लेट तो पहुँचे, तो मेरे साथ 4-5 दोस्त ने कहा साफ कर दे, वो तो छू सकते ना, अरे साफ कर ले, समझ में आया ना। तो एक पुजारी था, बोले भैया अभी कोई नहीं आ रहा, आप 100 रुपये तो मैं बढ़िया साफ कर देता हूँ। हमने कहा तू ले 100 का कर बढ़िया साफ हो गए। हमने कहा लो वापस दर्शन कर, फिर चालू हो गए। और जब तक लगा था ऐसे जैसे उसमें करंट लगा हो, समझ गया कि सोचते हो क्या है इसमें, कभी दिमाग लगाए क्या करते रहते हैं। नहीं जी हम तो पक्के भीतर, जब तो पक्के ही भीतरागी के हो तो फिर वो संगमरमर के चरण का भी क्या करना फिर, उसमें हाथ लगा के कौन सी रोटी मिल जाएगी, क्या रखा वहाँ फिर। अगर इतने ही तुम भीतरागता के पुजारी हो तो छोड़ो ना चक्कर, क्या रखा है इसमें। हम सीधा डायरेक्ट ही नमस्कार करते हैं। और मैंने वहाँ अभी भी ध्यान है, सब दोस्तों ने छुए, मैंने नहीं छुए। मैंने कहा कोई जरूरत ही नहीं है, जब यहीं से गए थे तो ऊपर ही तो बैठे होंगे, यहीं से गए ना। पुजारी से कहा, बोले हाँ यहीं से गए थे। ठीक है, इसकी सूद में लोग लो नमस्कार, हल में आएंगे। जब डायरेक्ट ही भगवान को नमस्कार कर सकते तो बीच का चक्कर क्यों, क्योंकि जमीन में थोड़ी भगवान थे, यहाँ वो कोई परमाणु थोड़ी बचे रहे। हर समय पर्याय बदलती है कि नहीं बदलती देवेंद्र जी, तो वहाँ सब बदल गया होगा कि नहीं बदल गया होगा। लेकिन ये सब मान्यताएं हैं, ये चलिए तुम सोचते हो कि हमारी मान्यता बहुत बढ़िया है, यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तुम्हें दुनिया तो मूर्ख लगती है, लेकिन जब अपनी बात आती है तो तुम बहुत समझदार समझते। नहीं हमारा तो सही है, क्या सही है तुम्हारे, बेचरण है क्या जिनके लिए तुम पागलों की तरह लड़ रहे हो, नहीं समझ में आया। अभी देखो तुम यहाँ जाओ गोकुल धाम, ये कौन सा है ये मास्टर जी, मथुरा के पास वृंदावन गोकुल क्या है वो, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था। ये और वहाँ पे सब बना है, पता है आपको, कृष्ण जी का घर बना हुआ है, जहाँ कृष्ण जी रहते थे वो पेड़ लगा हुआ है, जिसपे यमुना माँ के तीरे तीरे वो पेड़ लगा हुआ है। वहाँ पे रसोई बनी है सोदा की, पुराना घर बना हुआ है। और तुम जाओ तो वो सब दिखाते, जनता बड़ी उससे देखती, अच्छा कृष्ण जी का ये घर है। लेकिन आप सोचते हो कृष्ण जी का वो घर हो सकता है, दिमाग ठीक है तुम्हारे। लेकिन वे प्रतीक बना दिए जाते आम जनता के लिए कि आम जनता खुश होती है। ये सब आप वो लोग बिल्कुल, हम कह रहे हो चंदन, मैं इस बात पे नहीं बोल रहा हूँ कि चंदन ला, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि अभी भी तुम कितना धर्म का सच्चा स्वरूप समझते हो। देखो अभी भी तुम वीतरागता के कितने उपासक बन पाए हो। अभी भी तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि अगर कहीं किसी प्रकार की कोई विकृति है तो वहाँ कुछ देखने की जरूरत क्या है, क्या दिमाग लगाना। लेकिन वहाँ जाने में और मजा आएगा। बड़ा खतरनाक मामला है। अभी और कुछ खतरनाक बोल दूँ, रहने दो। उस सम्मेद शिखर पे वो जो नीचे उतरते हैं ना, तो वो जो बूंदी और सेव मिलते हैं, समझ में आया ना। तो पहले मुझे जहाँ तक जानकारी हो, सच्ची है कि झूठी, पर बाद में बदल गया, वो पहले श्वेतांबरों की तरफ से बढ़ता था, ख्याल में है ना। फिर अभी बाद में कहा कि नहीं, दोनों की तरफ से बात। तो उधर तो नहीं जाते थे, लेकिन उनकी वो बूंदी से उठा लेते थे। तो ये नहीं सोचते थे हम ये भी क्यों खाए। ये जीव बड़ा गजब गजब का। ये सब मैं एक इकाई पे बोल रहा हूँ, पता है आपको, ये परीक्षा पे बोल रहा हूँ मैं, अन्यथा नहीं बोल रहा हूँ कि ये परीक्षा क्यों नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि बिल्कुल बेहोश है और यहाँ होश में भी आना नहीं चाहता, क्योंकि कोई प्रयोजन नहीं है। और एक जरा सा हांडी खरीदे
मिट्टी की तो होश पूर्वक खरीदता है। सही है कि नहीं? भगवान के दर्शन तुम्हें याद भी नहीं होगा कि तुमने कितने होश से करे हैं। अभी अगर रोज पूजा करते हो ना, रोज की पूजा याद करो तो ये भी याद नहीं होगा हमने पूजा में कहाँ क्या क्या भाव करे, कितना मन लगा नहीं लगा, क्या किया नहीं किया, वो पूजा पूरी होगी। भाई साहब अंदर समझो ये सब चीज़ें, तो ये जीवन चला जाएगा। धर्म तो और ज़्यादा होशपूर्वक जीने का काम है। धर्म मतलब अमूर्तिक आत्मा की साधना। क्या कहा मैंने? धर्म मतलब मूर्तिक नहीं। ये पुद्गल बहुत मूर्तिक है, स्थूल है। ये जड़ इंद्रियों से आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आत्मा अतीन्द्रिय है, अमूर्तिक है, जड़ इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्म है और तीव्रता से परिणमनशील करने वाला है। बहुत परिवर्तन होता है। उसकी ध्रुवता को पकड़ना, उसकी एक रूपता को पकड़ना, ज्ञान स्वभाव को पकड़ना बहुत मुश्किल है। और जो चीज़ जितनी मुश्किल हो उतनी सावधानी चाहिए। सुई में धागा डालना हो तो बहुत हाथ एकदम मजबूती से बहुत बारीक चाहिए। और इतना बड़ा सुआ तो समझते हो ना, सुआ में सूतली डालनी हो तो, और जो सुआ में जैसे डालते हैं ऐसे सुई में डालोगे तो ऐसे ध्यान दो जीवन में कि आत्मा सबसे सूक्ष्म पदार्थ है जगत में, और हम आत्मा के प्रति बेहोश पड़े हुए हैं। और जो जड़ पदार्थ हैं, पैसा गिनना हो, 50,000 की गड्डी गिनना हो तो भूख का विकल्प खत्म, पानी पीने का विकल्प खत्म, दोस्त यारों का विकल्प खत्म, पड़ोस में कौन बैठा है उसका विकल्प खत्म, सब विकल्प खत्म हो जाते ना मैची के जब गड्डी गिनती। जैसे गड्डी गिनने में सब विकल्प खत्म हो जाते हैं, ऐसे आत्मा को देखने में सब विकल्प खत्म क्यों नहीं होते? गड्डी तो समझते हो ना, 2000 की गिननी हो तो फिर तो और ज़्यादा, फिर तो समझ लो अपने ही विकल्प खत्म हो जाता है कि मैं कौन हूँ। फिर तो पैसा रह जाते हैं और वो गिनने वाली परिणति रह जाती है, बाकी सब खत्म। क्या भेद ज्ञान का आरा चलता है, वाह। 2000 का सवाल, एक गलत गिन गया तो सीधा 2000। बोलो होता है कि नहीं होता? रियल है कि नहीं? और यहाँ जरा सा ध्यान करने बैठो, मन ही नहीं लगता जी, प्यास लग जाती है, भूख लग जाती है, पता नहीं कहाँ की आवाज़ें सुनाई देती हैं, पत्नी बहुत डिस्टर्ब करती है, सब डिस्टर्ब याद आने लगता है। और 2000 का नोट 1000 आदमियों के बीच में गिनवा दो, डिस्टर्ब हो जाए तो। क्या कहा मैंने? मास्टर जी जब पेमेंट लेने जाते हैं ना नंबर 2 की, तो वहाँ पर पैसा लेने वालों की लाइन लगी रहती है, समझ रहे? कोई 10 लाख ले रहा है, कोई 5 लाख ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई ओ रखे गिर रहे हैं लोग, डर। वहाँ ये भी गया, ये भी लेता है, तो वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं होता, जैन साहब हिल लेता है आराम से। इतने सारे लोग खड़े हैं, डिस्टर्ब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहाँ डिस्टर्ब होने का मतलब ही नहीं है। चाहे कोई कितने ज़ोर से हल्ला करता रहे, गाना बजते रहे। और अभी प्रैक्टिकल करना हो तो कर लो, घर में जाके बच्चों से खूब तेज गाने लगवा देना, जो करना हो जो तुम्हें डिस्टर्ब लगते हैं, और 2000 के नोट की गड्डी उठा लेना, ठीक? और किसी को देना है तब गिनना। देख लेना, कोई डिस्टर्ब करे तो बताना मेरे को। इससे समझ में आ गया कि डिस्टर्बेंस तो हमारी अरुचि के कारण हो रहा है। अगर हमें नफ़ा और नुकसान 2000 के नोट जैसा दिखने लगे तो मजाल है कि परिणति इधर से उधर चली जाए। गहराई से विचार कर।
सहजानंद सो जस